इमेजिन कीजिए एक ऐसा हथियार जो बारूद से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जहां धमाका नहीं साइंस बोलती हो, जहां आग नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर दुश्मन को पूरी तरह से चीर देती हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन की, जिसे दुनिया रेलगन के नाम से जानती है। यह कोई साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह रियल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं आज काम कर रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे रेलगन क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी पावर कितनी ज्यादा है, कौन कौन से देश इसे बना रहे हैं और क्या ये फ्यूचर वॉर्स को पूरी तरह से बदल देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन या रेलगन एक ऐसा हथियार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके एक सॉलिड प्रोजेक्टाइल को मार्क 6 या मार्क 7 की स्पीड से फायर करता है। नो गन पाउडर, नो एक्सप्लोजिव शेल, ओनली इलेक्ट्रिसिटी प्लस फिजिक्स। ट्रेडिशनल गन्स में केमिकल एक्सप्लोजन होता है, लेकिन रेलगन में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंट्ज फोर्स, यानी ये कैनन एक्सप्लोजन से नहीं एक्सेलरेशन से फायर करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला 2 पैरेलल मेटल रेल्स, दूसरा आर्मेचर और तीसरा हाई पावर एनर्जी सोर्स। जब मैसिव इलेक्ट्रिक करंट एक रेल से दूसरी रेल में फ्लो करता है तो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टाइल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में वायलेंटली पुश करता है। इसका रिजल्ट होता है अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका फॉर्मूला है F = Q ब्रैकेट में V/B। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म = मोशन। रेलगन इसी प्रिंसिपल को वेपनाइज्ड करता है। प्रोजेक्टाइल पर कोई एक्सप्लोजिव नहीं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इंपैक्ट के टाइम प्योर काइनेटिक एनर्जी डाइवर्जेशन मचा देती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन की पावर को समझने के लिए एक एग्जांपल, जैसे ट्रेडिशनल टैंक शेल की जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, वहीं रेलगन प्रोजेक्टाइल की स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोचो, अगर 10 किलो का एक प्रोजेक्टाइल 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराए तो इंपैक्ट एनर्जी होगी इक्विवेलेंट टू शेल मिसाइल। लेकिन फर्क यह है, मिसाइल को गाइडेंस चाहिए और मिसाइल को एक्सप्लोजिव भी चाहिए, वहीं रेलगन प्रोजेक्टाइल को सिर्फ एक सिंपल मेटल स्लग चाहिए होता है और वो चीप होता है और काफी एक्यूरेट माना जाता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उसे इंटरसेप्ट कर पाना। इन मॉडर्न रेलगन का एक्सपेक्टेड रेंज 150 से 200 किलोमीटर होता है और फ्यूचर में ये 300 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि ये सैटेलाइट डेटा और AI गाइडेंस के साथ ये वेपन मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। इसका मतलब शिप्स, बंकर, मिसाइल लॉन्च साइट सब वेल्नरेबल हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन से देश रेलगन बना रहे हैं। पहला, यूएस नेवी। यूएस नेवी ने सबसे ज्यादा रेलगन रिसर्च की है। 2010 के बाद से डजन्स ऑफ टेस्टिंग फायरिंग हुए हैं। एडवांटेजेस जो यूएस नेवी देख रही थी वो है लॉन्ग रेंज फायर पावर, लो कॉस्ट पर शॉट और नो एक्सप्लोजिव ऑनबोर्ड शिप्स। लेकिन पावर रिक्वायरमेंट और रेल डैमेज अब भी एक चैलेंज है। फिर आते हैं दूसरा, चाइना पर। चाइना ने रेलगन को नवाल शिप पर माउंट करने की टेस्टिंग की। सैटेलाइट इमेजेस में चाइना वॉरशिप पर रेलगन जैसा स्ट्रक्चर देखा गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना क्वाइटली इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर रहा है। अब आते हैं रशिया पर। रशिया ने ऑफिशियली कम बोला है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाइपरसोनिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक कंबाइन करने पर वर्क चल रहा है। अब आते हैं तीसरी कंट्री रशिया पर। रशिया ने ऑफिशियली कम बोला है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक कंबाइन करने पर काम चल रहा है। वहीं चौथी कंट्री है इंडिया। इंडिया ऑफिशियली रेलगन डिप्लॉय नहीं कर चुका, लेकिन DRDO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है। स्पेस लॉन्च असिस्ट, मिसाइल टेक और फ्यूचर नावल वेपन में इंडिया इस टेक को एडॉप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस की। रेलगन सुपर पावरफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं, क्योंकि मैसिव पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत इसे पड़ती है।
एक सिंगल शॉट के लिए मेगा जूल्स एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, रेल डैमेज। एक्सट्रीम हीट और फ्रिक्शन से रेल जल्दी खराब हो जाती है। तीसरा, कूलिंग सिस्टम। कंटिन्यूअस फायरिंग के लिए एडवांस कूलिंग चाहिए। चौथा, साइज और वेट। स्मॉल व्हीकल्स में माउंट करना इसे काफी मुश्किल है। दोस्तों, अगर फ्यूचर की बात की जाए तो रेलगन सिर्फ एक वेपन नहीं रहेगा। इसकी कुछ पॉसिबल एप्लीकेशंस है जहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर के तौर पर, स्पेस लॉन्च असिस्ट में और एस्ट्रॉइड डिफेंस सिस्टम में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो है AI प्लस सैटेलाइट प्लस रेलगन इज इक्वल टू रेलगन वॉरफेयर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वॉर्स में स्पीड ज्यादा कारगर होगा कंपैरेटिवली एक्सप्लोजिव्स के। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन ये साबित करता है कि फ्यूचर की लड़ाई बारूद से नहीं ब्रेन से जीती जाएगी, जहां इलेक्ट्रिसिटी ही वेपन बनेगी और फिजिक्स ही सॉलिडर। ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपिंग है, लेकिन जिस दिन ये फुल्ली मैच्योर हो गई उस दिन वॉर का डेफिनेशन बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हाई साइंस और डिफेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखें, क्या रेलगन फ्यूचर वेपन है या सिर्फ एक्सपेरिमेंट। जय हिंद।